यह जो चित्र आप लोग सामने देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, यह बताता है कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री का क्या औचित्य है, क्या स्थान है और क्या उपयोगिता है, क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि यह चित्र यह बताने के लिए पर्याप्त है, जैसे इसमें हम लोग कंपास, कलम, घड़ी वगैरह ये सारी चीजें देख सकते हैं, देख रहे हैं। इससे यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हिस्ट्री जो है यह एक ऐसा ऐसा स्टडी है, एक ऐसा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है जहां पर हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि बीते हुए कल के बारे में पढ़ते हैं। और मैं यहां पर इस चित्र को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अब जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अब जो हम लोग सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, वह आप लोगों का सोशल स्टडीज के अंतर्गत सबसे पहला यूनिट जो आप लोगों को आपके क्लास 6 में पढ़ना है, वह है यूनिट 1 हिस्ट्री का, जिसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं। और इन सारे चीजों की बात हम लोगों ने पिछले क्लास यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास में कर रखा है कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, किस आधार पर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इन सारी चीजों की बात हम लोगों ने पिछले क्लास में कर रखी है। यह हम लोग का आधिकारिक रूप से पहला क्लास होगा जहां पर हम लोग इस सब्जेक्ट के अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उसको करेंगे, यानी कि यह आप लोगों का एसएसटी का पहला क्लास होगा जहां पर हम लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाला जो क्लास था एकमात्र क्लास था जिसमें हम लोगों ने ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन देखा था कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है और किस आधार पर पढ़ना है। यहां पर एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि यह आपका पहला क्लास है, यानी कि क्लास 6 में पहली बार आप लोगों को एसएसटी जो है वो तोड़कर पढ़ने को मिलेगा, यानी कि 3 हिस्सों में पढ़ने को मिलेगा। अभी तक आपने इससे पहले जितने भी क्लास में क्लास 5, 4, 3 जितने भी क्लास की आपने पढ़ाई की है, वहां पर आप लोग एसएसटी को यानी कि सोशल स्टडीज को सोशल स्टडीज के तौर पर देखा है। लेकिन अब से यानी कि क्लास 6 से आने वाले जब तक आप एसएसटी पढ़ेंगे, यहां पर एसएसटी जो है यह अलग अलग हिस्सों में बट जाएगा। अभी फिलहाल जो है आपका एसएसटी क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में एसएसटी जो है वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के तौर पर रहेगा। आगे इसमें पॉलिटिकल साइंस भी जुड़ेगा, आगे इसमें इकोनॉमिक्स भी जुड़ेगा और भी अलग अलग चीज आगे जुड़ते चले जाएंगे। तो यहां पर यह ध्यान रखिए और यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप लोग पहली बार एसएसटी को 3 पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। पीएसबीआई वो बोर्ड जिसके अनुसार आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, जिसके पाठ्यक्रम के अनुसार, जिसके तहत आप लोग विद्या ग्रहण कर रहे हैं और करने वाले हैं और करते रहेंगे, उसके अनुसार पहला यूनिट जो है एसएसटी का आप लोगों के क्लास 6 का, ये तो हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है। तो जो पहला यूनिट है वो हिस्ट्री का है, दूसरा यूनिट जो है वो ज्योग्राफी का है और तीसरी इकाई जो है वो नागरिक शास्त्र को समर्पित है यानी कि सिविक्स का है। तो अब हम लोग पहले यूनिट के पहले चैप्टर पर आएंगे और बात करेंगे हिस्ट्री के पहले चैप्टर का। मैं यह चित्र इसलिए दिखाया क्योंकि अब जो हम लोगों का पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है हिस्ट्री का, वो यही बताएगा, वो यही आप लोगों को पढ़ाएगा कि आखिर हिस्ट्री होता क्या है, आखिर हिस्ट्री का मतलब क्या है, आखिर हिस्ट्री कहते किसको हैं, आखिर हिस्ट्री का औचित्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सोशल स्टडीज टीचर अब इस अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं, यानी कि आप लोगों का इस क्लास का क्लास 6 का पहला चैप्टर, और वो आता है हिस्ट्री के तहत एसएसटी का पहला चैप्टर। तो यहां पर यूनिट 1 हिस्ट्री है और यूनिट 1 हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो है व्हेन, वेयर एंड हाउ। यहां पर हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है कि कब, कहां और कैसे क्या क्या चीजें हुई, ये सारी चीजें इस हिस्ट्री के चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आपके बोर्ड यानी कि पीएसबीआई के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के अनुसार। हम लोग जो सामने यह चीज देख रहे हैं यह आप लोगों के पुस्तक यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया का जो पुस्तक है उसके अनुसार है, जो आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं, और यही पुस्तक आप लोगों के पास भी है। तो
तो आप लोग अपने पुस्तक को भी देख सकते हैं और सामने स्मार्ट बोर्ड पर सारा कुछ तो दिख ही रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस चैप्टर में आने वाले वो सारी चीजें जो आप लोगों को पढ़ना है। व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां, हाउ मतलब कैसे। कब, कहां और कैसे, यही सारी चीजों की धुर्री है इस चैप्टर में, इस अध्याय में, और यही सारी चीजें आप लोगों को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर की हाइलाइट्स में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर का की हाइलाइट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ द पास्ट इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। यहां पर प्रकाशक जो है, यहां पर जो लेखक है, वो किस आधार पर इस चैप्टर को बनाए हुए हैं? तो यहां पर इस आधार पर पहला आधार जो है या फिर पहला जो पॉइंट है उसमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह हम लोग अपने बीते हुए कल को महत्व दें ताकि हम लोग उसके आधार पर इतिहास को पढ़ सके। यानी कि पास्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए, पास्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए, यानी कि पास्ट को वो इंपॉर्टेंस देंगे ताकि हम अपने हिस्ट्री को समझ पाएं। दूसरा, डेटिंग पास्ट इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहां पर जितने भी पास्ट इवेंट है, यानी कि जितने भी जो बीते हुए कल में जितने भी हमारे जो अलग अलग चीजें हुई, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि सिलसिलेवार तरीके से सजाया गया हुआ है। यानी कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कैसे कैसे, टाइम के हिसाब से जैसे जैसे घटनाएं घटती गई वैसे वैसे इस चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा। और यह प्रकाशक के द्वारा कहा गया है कि मैं यहां पर ये सारी चीजों को क्रोनोलॉजिकल यानी कि क्रमशः, यानी कि जिस क्रमानुसार वो सारी चीजें हुई है वैसे मैं बताऊंगा। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस। यहां पर इस चैप्टर में आप लोगों को वो भौगोलिक पहलू भी बताया जाएगा जिसके आधार पर इतिहास को या फिर किसी भी जगह के इतिहास को, किसी भी स्थान के इतिहास को निर्धारित किया गया हो या फिर प्रभावित किया गया हो। मेजर सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग बहुत सारे एंशिएंट हिस्ट्री के जो मेजर सोर्स है, कहां कहां से ये इतिहास की चीजें उठाई गई है, कैसे कैसे ये सत्यापित की गई हुई है, ये सारी चीजें भी आप जान सकेंगे। क्योंकि इतिहास है तो बहुत पहले की बात होगी। और ह्यूमन लाइफ जो है वो लाइफ स्पैन जो है वो, अगर हम पहले की भी बात करें तो 100 सवा 100 साल से लेकर आज के 70-80 साल तक है। तो एक इंसान तो इतना ही जी पाता है। तो आज जो हम लोग हैं, हम लोग का जो लाइफ स्पैन है वो पिछले कुछ दशकों से शुरू हुआ होगा। लेकिन उससे पहले का अगर हमको इतिहास जानना है, और इतिहास का मतलब ही है कि पहले का, और जितना पहले का जान सके, तो उसके पहले का जो इतिहास जानना है उसके लिए हमें किसी न किसी स्रोत की जरूरत होगी, किसी न किसी सोर्स की जरूरत होगी जो उस समय होंगे। तो उस समय के आधार पर जो लिखे गए पुस्तक हैं उसके आधार पर अगर अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वही हमारा सोर्स ऑफ स्टडी कहलाएगा, जो यहां पर लिखा हुआ है कि मेजर सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री भी यहां पर आप लोगों को इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट विथ यहां पर लिखा हुआ है, ओ माय गॉड देयर आर मेनी ओल्ड थिंग्स सच एज पीसेज ऑफ पॉटरी एंड कॉइन आई हैव गॉट टूल्स एंड स्टोन्स टू विच एरा दे माइट बिलोंग। यहां पर एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि अरे वाह, हे भगवान, ये क्या क्या मैं देख रहा हूं। यहां पर घड़ा है, यहां पर मुझे सिक्का दिख रहा है, यहां पर मुझे अलग अलग हथियार दिख रहे हैं, यहां पर मुझे अलग अलग तरह के पत्थर दिख रहे हैं। आखिर ये सब आया कैसे? ये सब आया तो आया कैसे, और आया तो आया कहां से, और आया तो आया कब? कहां से आया, कैसे आया, कब आया, आखिर ये सब चीज आया कैसे? ये एक व्यक्ति सोच रहा है जो इस चित्र में है। उसको एक सिक्का दिख गया, उसको एक घड़ा दिख गया, उसको कुछ हथियार दिख गए, उसको कुछ औजार दिख गए, उसको कुछ पत्थर दिख गए। अब उसके मन में ये जिज्ञासा हो रहा है, अरे ये सब चीजें तो हैं ही हैं, लेकिन ये सब चीज आया कैसे? मेरे सामने तो आया नहीं था कि मैं इसको समझ सकूं, जान सकूं। तो आखिर ये कैसे आया, कब आया, ये सारी चीजें तो जाननी जरूरी है, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ को प्रभावित करेगा। तो यही सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ का आधार बनता है। कि एक व्यक्ति जो ये कुछ चीजें देख रहा है जो उसके सामने घटित न हुआ है, उसके पहले से घटित है और उसके पहले से ये सारी चीजें उपस्थित है, आखिर वह उसके बारे में जानना चाहता है, उसके
इतिहास के बारे में, उसके बीते हुए समय के बारे में, बीते हुए कल के बारे में जानना चाहता है कि आखिर ये कब था, कैसे था, कहाँ था, किस आधार पर था। तो यही सारी चीजें तो इतिहास है, यही सारी चीजें तो इतिहास की का आधार बनता है। यही सारी जो हमारी परिकल्पना है, यही सारी जो हमारी सोच है, इसी से तो हम किसी भी चीज को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति यही देख रहा है कि अरे उसको तो बहुत सारी चीजें दिख गई, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ये सारी चीजें आई तो आई कहां से। तो अब वो यही चीज देख रहा है और यही चीज जानने का प्रयास कर रहा है। अब इस चीज को जानने के लिए क्या करना होगा, तो उसको इतिहास को अच्छे तरीके से खंगालना होगा, अलग अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देखना होगा, अलग अलग चीजों को पढ़ना होगा, तभी जाकर उसको वो सारी चीजें पता चलेगी कि आखिर ये आया तो आया कैसे, आया तो आया कहां से, और आया तो आया कब। तो बहुत सारी चीजें हैं, कहां, कैसे, कब के अलावा भी बहुत सारे चीजें दिख जाएंगी और बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। तो अब यही है, अब इसके आधार पर सबसे पहला जो सेगमेंट, सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो यही है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट इन आवर लाइफ। सबसे पहले अब हम लोग ये जानते हैं कि हमारे जीवन में बीते हुए कल का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो लिखा हुआ है द लाइफ ऑफ आवर एंसेस्टर वेयर डिफरेंट फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट एंड देयर लाइफ वेयर डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट। यहां पर कहा जा रहा है कि हमारे पूर्वज, यानी कि हमारे बहुत पहले वाले पीढ़ी के लोग का जीवन शैली हमारे ग्रैंड पेरेंट यानी कि हमारे दादा वाला जो जीवन शैली था उससे अलग था। यानी कि दादा से पहले वाली जो पीढ़ी थी, दादा नाना से पहले वाली जो पीढ़ी थी, उनका लाइफ स्टाइल हमारे दादा नाना के पीढ़ी वाले से अलग था। और हमारे पिता का, हमारे जो ऊपर वाले जो पीढ़ी है, हमारे पापा, हमारे मम्मी, इन सब का जो जीवन शैली है ये हमारे दादा दादी से अलग है। यानी कि जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती जाती है वैसे वैसे जीवन शैली बदलता जाता है। हालांकि एक पीढ़ी में भी अलग अलग जीवन शैली होती है, लेकिन जब पीढ़ियां बदलती है तो जीवन शैली बहुत बड़े तरीके से प्रभावित होता है, लाइफ स्टाइल बहुत बड़े तरीके से प्रभावित होता है। तो वही कहा जा रहा है कि हमारे जो पूर्वज हों, चाहे उनके बाद आने वाले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों, दादा दादी, नाना नानी हो, या फिर उसके बाद वाले हमारे मम्मी पापा हों, इन सब का जीवन शैली आपस में अलग अलग था। अब आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ दिस कॉन्स्टेंट चेंजेस टेकिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज हिस्ट्री। और यही जो पढ़ाई हम लोग करते हैं कि ये जो लगातार जो बदलाव आते गए, जो अलग अलग चीजों के आधार पर, अलग अलग टाइम स्पैन के आधार पर, अलग अलग समय बीतने के आधार पर ये जो बदलाव आते गए, यही तो हिस्ट्री का आधार बनता है और इसी स्टडी को तो हिस्ट्री कहते हैं। द स्टडी ऑफ दिस कांस्टेंट चेंज टेकिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज हिस्ट्री। ये जो जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये बदलाव आ रहा है, कैसे बदलाव आ रहा है, कब बदलाव आ रहा है, क्यों बदलाव आ रहा है, इन सारे चीजों की ही तो पढ़ाई हिस्ट्री कहलाती है, इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, ये सिस्टमैटिकली मतलब जिस सिलसिलेवार तरीके से सारी घटनाएं हुई है उसके आधार पर यह आपको, हमको, हम सबको जानकारी प्रदान करता है, जानकारी देता है पास्ट इवेंट का, बीते हुए जो अलग अलग जो कार्य हुए हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वी नीड टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द पास्ट। अगर हमें वर्तमान को पढ़ना है, अगर हमें आज को पढ़ना है, तो हमें अपने आज के आधार कल यानी कि बीते हुए कल को पढ़ना होगा। यानी कि यहां पर यही कहा जा रहा है कि इतिहास क्या है, तो बीते हुए कल की पढ़ाई है, और वर्तमान क्या है, जो हम आज हैं। और अगर हमको आज को पढ़ना है तो हमको अपने आधार यानी कि इतिहास को पढ़ना होगा, अपने हिस्ट्री को पढ़ना होगा, अपने बीते हुए कल को पढ़ना होगा, ताकि हम अपने आज को पढ़ सकें और अपने आज को पढ़ के अपना आने वाला कल यानी कि अपना भविष्य अच्छा और मजबूत कर सके। यानी कि हमें पास्ट को तो पढ़ना ही है, जानकारी लेने के लिए पास्ट की, और अगर हमको अपने वर्तमान को मजबूत करना है जिसके आधार पर हमारा भविष्य भी मजबूत होगा, उसके लिए भी हमें पास्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। बट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑल पास्ट इवेंट दैट हैपेंड थाउजेंड और मे बी मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। लेकिन
अब इतना समय बीत गया, इतना समय मानव सभ्यता को बीत गया कि हम उतना भी पीछे का जानकारी सही तरीके से नहीं ले सकते हैं। एक तो मिल नहीं पाता है, अगर मिल भी जाता है तो थोड़ा बहुत मिलता है, और वो थोड़ा बहुत ही मिलता है तो उसकी क्या गारंटी है, क्या सत्यता है कि वो सही ही होगा या फिर गलत ही होगा, या सही और गलत के बीच में हम कैसे उसको बांट सके। तो यहां पर यही कहा गया है कि हाँ, हम इतिहास को पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से भी हम लोग जानकारी लेते हैं, लेकिन यहां पर बहुत पहले की जो जानकारी है वो शायद या फिर बहुत कम मिल पाती है, या फिर न के बराबर मिल पाती है। चाहे वो स्टोलन या चोरी हो गया हो वो रिकॉर्ड, चाहे वो खराब हो गया हो, चाहे वो फट गया हो, चाहे वो बहुत सारे चीजें हैं जो डाटा को, यानी कि जो जानकारी है उसको नष्ट कर सकता है। तो बहुत पहले की चीजें जो हैं वो ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जानकारी तो मिल जाती है। अगर इच्छा है तो कहीं ना कहीं से खोजा जा सकता है, लेकिन दिक्कत होती है। पीपुल प्रोबेबली डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, क्योंकि उस समय का दूसरा पहलू यह भी है कि जो जानकारी हमें नहीं मिल पाती है बहुत पहले की, उस समय लोगों को यह नहीं पता था कि कैसे पढ़ा जाए और लिखा जाए। जब पढ़ा जाए लिखा जाए नहीं पता था तो वो कैसे सारा कुछ लिख कर जाएंगे ताकि उनके आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ सके। तो उस समय लोगों को पढ़ने लिखने की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण से वो लिख नहीं पाते थे, रिकॉर्ड नहीं हो पाता था, तो जिसके कारण से उनकी आने वाली पीढ़ी उस जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाती थी। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से हमें बहुत पहले का इतिहास नहीं पता हो पाता है। सो वी डू नॉट हैव रिटन रिकॉर्ड ऑफ दैट पीरियड, इसलिए हम लोगों के पास उस समय का रिटन रिकॉर्ड नहीं है, उस समय का लिखित जो चीजें हैं वो लिखित जानकारी जो है वो नहीं है। दिस पीरियड इज नोन एज प्री हिस्ट्री, और इसको हम लोग प्री हिस्ट्री के तौर पर जानते हैं, या फिर इसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, यानी कि इतिहास के पहले का इतिहास। प्री हिस्ट्री, इतिहास तो वहां से जहां से हमारे पास रिकॉर्ड है। स्टडी अगर हम पास्ट का कर रहे हैं तो जो इतिहास, जो रिकॉर्ड है वो हमारा इतिहास कहलाता है, और जो रिकॉर्ड से पहले का जहां पर लोगों को पढ़ने लिखने नहीं आता था, जिसके कारण से वो लिख नहीं पाते थे, जिसके कारण से हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आ पाया, हमारे पास वो जानकारी लिखित में नहीं आ पाई या फिर किसी और माध्यम से नहीं आ पाई, तो उस एरा को हम लोग, उस पीरियड को हम लोग, उस काल को हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं एकेडमिक लाइन में, यानी कि जो शैक्षणिक क्षेत्र है इसमें हम लोग इस एरा को प्री हिस्ट्री कहते हैं, यानी कि हिस्ट्री के पहले का हिस्ट्री, यानी कि वो एरा, वो पीरियड जहां पर हम लोगों के पास वो जानकारी नहीं है, जिस एरा की जानकारी हम लोग के पास नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है इवोल्यूशन ऑफ मैन। अब हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन की, यानी कि ये जो मानव सभ्यता है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, अब उसकी बात करेंगे। क्योंकि पहले तो हम लोगों ने देख लिया द इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में बीते हुए कल का क्या उपयोगिता है। अब हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी कि मानव सभ्यता के उत्पत्ति की। यहां पर मैन लिखा हुआ है, लेकिन मैन को आप ह्यूमन मान के चलें, HUMAN। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, हालांकि ये यहाँ पर मैन का मतलब ह्यूमन माना जाएगा, लेकिन मैन जो है, मैन का मतलब होता है मेल, यानी कि आदमी होता है। उसके अलावा भी धरती पर लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, थर्ड जेंडर होते हैं, और भी अलग अलग लोग पाए जाते हैं। तो इन सब को हम लोग ह्यूमन कहेंगे, या फिर यहाँ पर बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन की, यानी कि मानव की, यानी कि मानव सभ्यता की, यानी कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, अब उसकी बात करेंगे। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ओवर टाइम ओवर थाउजेंड एंड मिलियन ऑफ ईयर्स। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? इवोल्यूशन का मतलब है चेंज ओवर टाइम, जो बदलाव समय समय पर, चाहे वो हजारों साल या लाखों साल पहले, और उसके साथ जो बदलाव हुआ, समय के साथ जो बदलाव होता है, उसी को इवोल्यूशन कहते हैं, उसी को उत्पत्ति कहते हैं। द अर्थ हैज एग्जिस्टेड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। अर्थ जो है वो बहुत साल, लाखों दसों लाख साल पहले से, यानी कि इतना साल से ये एग्जिस्ट कर रहा है, या स्थापित है, या फिर यह है।
By doing research on the layer of rock, we can find out about its past. अब यहां पर अगर हम लोग अनुसंधान करें, रिसर्च करें, शोध करें चट्टान के अलग अलग परतों का, लेयर ऑफ रॉक का, तो हम लोग अपने पास्ट या फिर कहें तो अर्थ के पास्ट का, धरती के बीते हुए कल का जानकारी ले सकते हैं। बाय डूइंग रिसर्च ऑन द लेयर ऑफ रॉक we can find out about its past. We know that living things have changed over time because we can see their remain in this rock. हम लोग यह जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स है, यानी कि जो सजीव चीजें हैं, जिनमें जान होता है, जो सजीव चीजें हैं, वो समय समय पर उनमें बदलाव आता है, जैसा कि हम लोगों को उनके रिमेन्स यानी कि उनके बचे हुए अवशेषों से जानकारी मिलती है। चट्टानों पर बचे हुए जो हमारे लिविंग बींग्स के, जो पास्ट लिविंग बींग्स हैं, जो मर गए, जो खत्म हो गए, उनके जो अवशेष हैं, उनके जो रिमेन्स हैं, उनको स्टडी करके, उनको पढ़ाई करके, उनको देख के हमें पता चलता है और हम यह जानते हैं कि हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो समय के साथ उनमें बदलाव आता गया। दीज रिमेन्स आर कॉल्ड फॉसिल, और ये जो उनके बचे हुए अवशेष होते हैं, इसी को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। यानी कि एकेडमिक लाइन में यह फॉसिल कहलाता है, चाहे विज्ञान की भाषा हो, विज्ञान का शब्द हो, चाहे वो सोशल स्टडीज का या फिर हिस्ट्री का शब्द हो, या फिर जियोग्राफी का शब्द हो, यानी कि इतिहास का शब्द हो, या फिर भूगोल का शब्द हो, या फिर विज्ञान का शब्द हो, हर जगह इसको फॉसिल कहते हैं। यानी कि जो रिमेन है, जो ह्यूमन रिमेन्स हैं, उसे फॉसिल कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे मेकिंग ऑफ पास्ट इवेंट ऑन अ टाइम स्केल। अब टाइम स्केल पर हम लोग पास्ट इवेंट कैसे कैसे मेक हुआ, कैसे कैसे बना, इसकी बात करेंगे। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 5 से पृष्ठ संख्या 6 पर आ गए हैं, लेकिन इसकी बात हम लोग इस कक्षा में न करेंगे। इस कक्षा में हम लोग यहीं पर इस अध्याय को रोकेंगे। जब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में तो इसका यहीं से शुरुआत होगा, यानी कि मेकिंग ऑफ पास्ट इवेंट ऑन अ टाइम स्केल से हम लोग अगले क्लास की शुरुआत करेंगे। इस अध्याय का जो दूसरा क्लास होगा, यहाँ पर हम लोग इन सारे चीजों की बात करेंगे और भी वो सारी बातें करेंगे जो आप लोगों को इस अध्याय में आपके बोर्ड पीएसबीआई के अनुसार और आपके पुस्तक जो पीएसबीआई का है उसके अनुसार पढ़ना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।